हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिसाल क्लासेज। मिसाल क्लासेज में आपका दिल खोल के स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 27 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जिसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 2/7 की पावर -3 गुना 2/7 की पावर -5 बराबर 2/7 की पावर -3m+1 में m का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले दोनों के आधार समान है तो घातों को ऐड कर देते हैं। 2/7 की पावर -3 और -5 -8 बराबर, इधर है 2/7 की पावर -3m+1। अब यहां पर दोनों साइड आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी। -8 बराबर है -3m+1 के। इधर +1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। -8 -1 बराबर -3 है। -8 और -1 ये हो जाता है -9 बराबर -3m। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 9 3 बार, तो m का मान आ जाता है +3। यही आंसर है। एक बार दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है 2/7 की पावर -3 गुना 2/7 की पावर -5 बराबर है 2/7 की पावर -3m+1। यहां पर आधार समान है तो घातें ऐड हो जाती हैं, तो -3 और -5 7 2/7 की पावर -8 बराबर है 2/7 की पावर -3m+1। अगर दोनों साइड में आधार समान है तो इनकी घातें भी बराबर होंगी। -8 बराबर है -3m+1 के। +1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है और इधर हो जाता है -9 बराबर -3m। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और m का मान आ जाता है 3। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्बों के एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। एक खेप यानी कि एक डिब्बा मान लेते हैं। एक डिब्बे में बल्ब हैं, उनमें से 4% बल्ब टूट गए और कुछ बल्ब दोषपूर्ण पाए गए। दोनों बल्बों 25% बल्ब दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या 112 है तो हमें कुल बल्ब ज्ञात करने हैं। खेप में कुल बल्ब कितने थे? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मान लेते हैं एक डिब्बे में कितने बल्ब हैं? 100 बल्ब हैं, जिनमें से 4% टूट गए
यानी कि 4 टूट गए हैं, तो बचा कितना अपने पास 96। अब 96 में भी 25% बल दोषपूर्ण पाए गए, तो 96 का 25%, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार और 4 से 96 को काटेंगे 24 बार, तो कुल मिलाकर टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्ब हो गए 28। 28 का मान दिया हुआ है 112, तो 28 का मान है 112, 100 का मान निकालना है, तो 112 बटे 28 गुना 100। 28 से 12 को 112 को काटते हैं 4 बार, 28 चौके 112, तो 100 का मान आ जाता है 400। एक बार दोबारा से समझते हैं। एक खेप में कुल बल्ब माने हैं 100, 100 में से 4% टूट गए, कितने बचे 96, 96 का 25% दोषपूर्ण पाए गए, 96 का 25% यानी कि 24 दोषपूर्ण। अब बोला है टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या है 112, यानी कि 4 और 24 28, 28 का मान दिया है 112, तो हमें 100 का मान ज्ञात करना है, 100 का मान आ जाएगा 400। आंसर ऑप्शन है बी। दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का मैसेप और लेसेप यानी कि HCF और LCM क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में HCF और LCM दिया है, दो संख्याओं का HCF LCM दिया है क्रम से 44 और 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब बोला है दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है। HCF है 44 इंटू LCM है 264 और हमें ज्ञात करना है सेकंड संख्या। दूसरी संख्या का दिया हुआ है हमें भागफल। एक बार कोई भी संख्या मानते हैं, संख्या मान लेते हैं 10, माना ही 10 है। अगर 10 को हम 2 से भाग देंगे तो संख्या प्राप्त होगी हमें कितना 5। अगर किसी संख्या में 2 का भाग दे रहे हैं, भागफल हमें प्राप्त हो रहा है 5, तो संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 2 से 5 भागफल को गुना करना होगा। इसी प्रकार यहां भागफल दिया है कितना 44, तो 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। पहली संख्या दी हुई है 88 और हमें ज्ञात करनी है सेकंड संख्या। चवालीस से 88 को काटते हैं 2 बार और 2 से 264 को काटते हैं 1, 3 और 2, यानी कि सेकंड संख्या आ जाती है 132। यही इसका आंसर है, ऑप्शन है बी।
एक बार दोबारा समझते हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है 44 और 264। पहली संख्या का हमें भागफल दिया है तो संख्या निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 88। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, 44 से 88 को काटेंगे 2 बार और 2 से 264 को काटते हैं तो 132। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, वो हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, तो 3 अंकों की 5 से विभाजित बड़ी से बड़ी संख्या है 995 और इधर 4 अंकों की 5 से विभाजित बड़ी से बड़ी संख्या है 9995। अब ये देखते हैं कि 995 में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं और 9995 में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। 9995 में 5 से विभाजित संख्याएं, तो 5 एकम 5, 4 49 हो गया, 5 नाम 45, 49 हो गया, फिर से 5 नाम 45, फिर से 49 हो गया और 5 नाम 45। 9995 में 5 से विभाजित संख्याएं हैं 1999। इधर देख लेते हैं 995 में 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। 5 से काटेंगे 9 को, एक बार 4 बचा, 49 हो गया, 5 नाम 45, 4 बचा और 5 वापस 45 हो गया और 5 नाम 45। 995 में 5 से विभाजित संख्याएं हैं 199 और 9995 में 5 से विभाजित संख्याएं हैं 1999। तो दोस्तों क्यों ना हम दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, तो 1999 से 199 घटा देते हैं तो हमें बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। देखते हैं 0, इधर 0, 9 में से 1 गया, 8 और 1, यानी कि 1800 संख्याएं। यही इसका आंसर है। एक बार वापस समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5 से विभाजित 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9995 और 3 अंकों की 5 से विभाजित बड़ी से बड़ी संख्या है 995। 995 में 5 का भाग देंगे तो 199 5 से विभाजित संख्या आ जाएंगी और इधर 9995 में 5 का भाग देंगे तो 1999 संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये वाली संख्याएं 199 1999 से घटा देते हैं तो हमें बीच की संख्या प्राप्त होती है 1800। ऑप्शन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समानांतर भुजाएं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखते हैं सॉल्यूशन। बोला है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है
540 मीटर। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं। एक भुजा की लंबाई दे रखी है 30 मीटर और दूसरी की दे रखी है 24 मीटर। तो इसको मान लेते हैं 24 मीटर और इसको मान लेते हैं 30 मीटर। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 24 प्लस 30 इंटू हाइट बराबर क्षेत्रफल कितना? 540 मीटर। 1/2 24 और 30 54 इंटू हाइट 540। इधर 2 से काटते हैं 54 को 27 बार और 27 से काटते हैं 540 को तो 20 बार, यानी कि बीच की दूरी आ जाती है 20 मीटर। यही इसका आंसर है। एक बार दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 540। यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है हमें कितना? 30 मीटर और 24 मीटर। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसका सूत्र है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट बराबर क्षेत्रफल 540। काटापीटी की और इनके बीच की दूरी आ गई 20 मीटर। ऑप्शन है अपना बी। दोस्तों क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2.1 इंटू 2.1 माइनस 2a 2.1 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू दे रखा है 1.5 का होल स्क्वायर। अब इसको देखने से कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन भयानक सा, बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें एक तरह से देखते हैं तो जाना पहचाना सा भी क्वेश्चन लगता है। कैसे? ये क्या है? ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर 2ab, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां से देखते हैं ये क्या है? 1.5 का होल स्क्वायर। देखते हैं एक बार ये आया कैसे है? 2.1 माइनस करते हैं कितना? 0.6 तो हमें प्राप्त होता है 1.5। ये स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 2ab। तो ए तो दे रखा है यहां, इसका मान ए का मान होगा 0.6। तो ये क्वेश्चन तो देखने में ही बड़ा भयानक है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ी, क्वेश्चन में ही सॉल्व हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 9x x और 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं सॉल्यूशन।
समानुपात क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं समानुपात। समानुपात होता है A अपॉन B बराबर है C अपॉन D के। तो देखते हैं 9 अपॉन x बराबर है x अपॉन 49 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 49। x का मान होता है रूट ऑफ 9 इंटू 49। तो x बराबर हो जाता है 3 इंटू 7। x का मान प्राप्त होता है हमें 21। यही इसका आंसर है। एक बार दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है 9 x और 49 समानुपात में है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समानुपात होता क्या है। समानुपात होता है यदि a अपॉन b है बराबर में c अपॉन d। सेम जमा लेते हैं इधर 9 अपॉन x बराबर x अपॉन 49, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर होगा 9 इंटू 49। x का मान निकालते हैं तो रूट ऑफ 9 इंटू 49 और x बराबर आता है 3 इंटू 7। x का मान हमें प्राप्त हो जाता है 21। ऑप्शन है हमारा डी। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।